एक पेड़ माँ के नाम और सारा जंगल अदानी के नाम। साथियों, अदानी भक्तों ने एक और जंगल सौंप दिया है अदानी को। हसदेव के जंगल में केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक 1760 हेक्टेयर में 1742 हेक्टेयर यानी 99% क्षेत्र में घने जंगल को काटने की अनुमति दे दी गई है। नमस्कार साथियों, 6 लाख से ज़्यादा पेड़ काटे जाएंगे। ये इलाका चरनोई नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में है, जिसकी सुरक्षा की सिफारिश जैव विविधता अध्ययन रिपोर्ट में भी की गई है। लेकिन पर्यावरण की कोई चिंता नहीं है भाजपा सरकार को। नदियों के कैचमेंट एरिया बर्बाद हो जाएं, भाजपा सरकार को कोई चिंता नहीं है। भाजपा सरकार की पहली और एकमात्र प्राथमिकता अदानी की भक्ति है। प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया था, लेकिन अब तो अदानी जी की सरकार आ गई है, भाजपा की सरकार आ गई है। भाजपा सरकार ने अदानी जी को प्रसन्न करना ज़्यादा बेहतर समझा। पर्यावरण की सुरक्षा के बजाय, जैव विविधता की सुरक्षा के बजाय, नदियों के कैचमेंट एरिया के सुरक्षा के बजाय, बर्बाद होए तो हो जाए जंगल, बर्बाद हो तो हो जाए आदिवासी, छिन जाए आदिवासियों के जल जंगल और जमीन के अधिकार, छिन जाए जैव विविधता, छिन जाए जंगल आदिवासियों के रोजी रोजगार का जरिया, जिसे लाखों करोड़ों साल से आदिवासियों ने सुरक्षित रखा है। और जंगल और आदिवासी एक दूसरे के पर्याय, लेकिन भाजपा सरकार के लिए प्राथमिकता आदिवासी थोड़ी है। भाजपा सरकार की प्राथमिकता तो अदानी है। ये कोल ब्लॉक राजस्थान सरकार की विद्युत कंपनी के पास है और राजस्थान सरकार ने अदानी को एमडीओ नियुक्त किया है। राजस्थान को जितने कोयले की जरूरत है वह पीईकेबी की मौजूदा खदान से 15 साल तक पूरा हो सकती है। 15 साल तक और किसी खदान की जरूरत नहीं है। लेकिन अदानी को कैसे मुनाफा मिलेगा? अदानी को कैसे कोयला मिलेगा? अदानी के फायदे के लिए परसा और केते एक्सटेंशन में जंगल काटने की अनुमति दी गई है। राजस्थान विद्युत निगम की खदानों का एमडीओ अदानी के पास है। पहले परसा कोल ब्लॉक में पर्यावरण और वन स्वीकृति दी गई, जिसकी प्रारंभिक अनुशंसा भाजपा की रमन सिंह सरकार ने की थी। जुलाई 2022 में जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था कि हसदेव में पेड़ों की कटाई रोकी जाए। अनुमति होने के बावजूद कांग्रेस सरकार ने परसा का जंगल नहीं काटने दिया था। कांग्रेस सरकार ने राजस्थान विद्युत निगम को कहा था, लिखा था, जब आपकी पूरी कोयले की आवश्यकता पहली खदान पीकेईबी से पूरी हो रही है तो दूसरे और तीसरे ब्लॉक को खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार को भी पत्र लिखा था और परसा कोल ब्लॉक रद्द करने की मांग की थी। आज भाजपा की सरकार में अदानी के फायदे के लिए हसदेव के घने जंगलों को बलि चढ़ा दिया गया है, जैव विविधता को बलि चढ़ा दिया गया है, आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकारों को बलि चढ़ा दिया गया है। हसदेव बागो बांध के जल ग्रहण क्षेत्र को बर्बाद करने और समाप्त करने की तैयारी है। भाजपा नारा लगाती है, एक पेड़ माँ के नाम, और पूरे के पूरे जंगल अदानी के नाम कर दे रही है। भाजपा सरकार सिर्फ जंगल नहीं छीन रही है, आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकार के साथ साथ उनकी रोजी रोटी, उनकी संस्कृति, उनके पुरखों के स्थान, उनके देव स्थान छीन रही है। देश में सबसे समृद्ध वन क्षेत्र वाले छत्तीसगढ़ को खंडहर बनाने में लगी है। छत्तीसगढ़ के लोग सब कुछ देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं। समय आने पर एक एक पेड़ का हिसाब लिया जाएगा। 15 लाख पेड़ लगाए हैं अदानी ने, ये कह रहे हैं ये लोग। कहाँ लगाए हैं, किस जमीन पे लगाए हैं, और वे 15 लाख पेड़ कब बड़े होंगे? देखा तो है सबने हाल। उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों द्वारा लगाए गए पेड़ों का क्या हाल हुआ है, पूरी सरकार द्वारा लगाए गए पेड़ों का क्या हाल है। अदानी के पेड़ कहाँ टिकने वाले हैं? ये केवल और केवल जंगल काटने के लिए जनता की आंखों में धूल झोंकने की साजिश है। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।